हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल लर्नो नोट्स। तो पिछली वीडियो में हमने ह्यूमन सर्कुलेटरी सिस्टम कंप्लीट कर लिया था, जिसके दो पार्ट्स थे, ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम और लिम्फेटिक सर्कुलेटरी सिस्टम। वो दोनों हमारे कंप्लीट हो चुके हैं। आज हम करेंगे सर्कुलेशन इन प्लांट्स। जैसे ह्यूमन बॉडीज़ के अंदर सर्कुलेशन होता है, ह्यूमन बॉडी में सर्कुलेशन कौन करता है? मेन एलिमेंट कौन है? ब्लड। ब्लड ही क्या करता है? न्यूट्रिएंट सप्लाई करता है, गैसियस एक्सचेंज करवाता है। और जो मेन पार्ट है वो क्या है कि ब्लड क्या करता है? पहले ऑक्सीजनेटेड ब्लड आता है, फिर डीऑक्सीजनेटेड ब्लड आता है। तो ये जो सर्कुलेशन हो रहा है ऑक्सीजनेटेड और डीऑक्सीजनेटेड ब्लड का, ये एक मेन पार्ट है सर्कुलेटरी सिस्टम का। मतलब जो हमें सर्कुलेटरी सिस्टम की रिक्वायरमेंट होती है ह्यूमन बींग्स को, वो मेन किसके लिए होती है? ऑक्सीजनेटेड और डीऑक्सीजनेटेड ब्लड के लिए, ताकि क्या हो सके? गैसियस एक्सचेंज हो सके। तो ये तो हम पढ़ चुके थे ह्यूमन सर्कुलेटरी सिस्टम में। आज हम करेंगे सर्कुलेटरी सिस्टम इन प्लांट्स। प्लांट्स के अंदर सर्कुलेशन कैसे होता है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। प्लांट्स आर लेस इलेबरेट देन एनिमल्स। जैसा कि हमें पता है कि ह्यूमन बॉडी की जो कॉम्प्लेक्सिटी है, यानी ह्यूमन बींग्स जितने कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर है, प्लांट्स उतने कॉम्प्लेक्स नहीं होते। वो लेस इलेबरेट है एनिमल से। ह्यूमन बींग्स भी एनिमल्स में आते हैं। एंड लेस एक्टिव, और लेस एक्टिव है। अब ह्यूमन बींग्स तो एक जगह से दूसरी जगह जा सकते हैं, मूव कर सकते हैं, और उन्हें डेली रूटीन की एक्सरसाइज करते हैं अगर वो, या फिर कोई भी वर्क करते हैं, तो इसके लिए उन्हें क्या चाहिए? एनर्जी चाहिए। और इसीलिए एनर्जी कहाँ से मिलेगी? जब फूड का ब्रेक डाउन होगा। फूड के ब्रेक डाउन के लिए उन्हें ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट होती है। तो यानी उन्हें बहुत जल्दी ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट होती है। तो इसीलिए उनके अंदर जो ट्रांसपोर्टेशन या फिर सर्कुलेटरी सिस्टम है वो भी काफ़ी कॉम्प्लेक्स है। बट प्लांट्स के अंदर क्या होता है? प्लांट्स गैसेस तो डायरेक्टली एक्सचेंज कर लेते हैं। अब ह्यूमन बींग्स में क्या था? लंग से ऑक्सीजनेटेड ब्लड कहाँ पे आएगा? हार्ट में। हार्ट से फिर बॉडी पार्ट्स में, बॉडी पार्ट से दोबारा हार्ट में, और हार्ट फिर उसको कहाँ पे भेजेगा? डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को लंग्स में। तो ये जो पूरा सिस्टम है वो किसके लिए था? गैसियस एक्सचेंज के लिए। लेकिन प्लांट्स के अंदर गैसियस एक्सचेंज तो डायरेक्टली हो जाता है। किसके थ्रू? स्टोमेटा के थ्रू। तो उन्हें इतने कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर की ज़रूरत नहीं होती सर्कुलेशन के लिए। इसीलिए प्लांट्स का जो सर्कुलेटरी सिस्टम है या ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम है वो काफ़ी सिंपल होता है, ह्यूमन बींग्स की तरह इतना कॉम्प्लेक्स नहीं होता। और प्लांट्स को कौन कौन सी ऐसी चीज़ें हैं जो सप्लाई करनी होती है? अब गैसेस तो वो डायरेक्टली एक्सचेंज कर लेते हैं। थिंग्स दैट टू बी सप्लाइड इन प्लांट्स आर, कौन कौन सी चीज़ें प्लांट्स को क्या करनी पड़ती है? सप्लाई। वो है वाटर मिनरल्स, वाटर या फिर मिनरल्स को सप्लाई करना होता है, या फिर फूड और हॉर्मोन्स को। सिर्फ ये चीज़ें ऐसी हैं जो प्लांट्स को क्या करनी होती है? ट्रांसपोर्ट करनी होती है डिफरेंट प्लांट पार्ट्स को। अदरवाइज गैसेस तो वो डायरेक्टली एक्सचेंज करते हैं। तो वाटर और मिनरल्स और फूड और हॉर्मोन्स के लिए प्लांट के अंदर दो टाइप के कंडक्टिव टिश्यूज होते हैं। प्लांट्स के अंदर टू टाइप्स ऑफ कंडक्टिव टिश्यू होते हैं जो क्या करते हैं? वाटर मिनरल्स और फूड हॉर्मोन्स को पूरे प्लांट के अंदर ट्रांसपोर्ट करते हैं। तो दो कंडक्टिव टिश्यूज कौन कौन से हैं? एक तो है जाइलम और दूसरा है फ्लोएम। जाइलम क्या करने का काम करती है? ट्रांसपोर्ट वाटर एंड मिनरल्स। वाटर एंड मिनरल्स को कौन ट्रांसपोर्ट करती है? जाइलम। और कैसे करती है ट्रांसपोर्ट? सिर्फ अपवर्ड डायरेक्शन में, या फिर हम बोल सकते हैं यूनिडायरेक्शनल। यूनिडायरेक्शनल मतलब सिर्फ एक ही डायरेक्शन में ये वाटर और मिनरल्स को सप्लाई करती है। वो कौन सी है? अपवर्ड। अब अपवर्ड किस लिए कर रही है? क्योंकि आपको पता है प्लांट्स कहाँ से वाटर लेंगे? रूट से। तो रूट से जब प्लांट्स वाटर लेंगे तो वो वाटर पूरे प्लांट के अंदर क्या किया जाएगा? सप्लाई किया जाएगा। तो रूट्स तो नीचे प्रेजेंट है सोइल के, तो वाटर कहाँ पे सप्लाई किया जा रहा है? प्लांट्स के अपर पार्ट्स तक। तो यानी कि कहाँ पे जा रहा है वाटर? अपवर्ड डायरेक्शन में। तो इसीलिए जाइलम क्या करती है? सिर्फ अपवर्ड डायरेक्शन में ही क्या करती है? वाटर मिनरल्स की सप्लाई करती है। अब ये जो वाटर ऊपर जा रहा है ये कहाँ तक जाएगा? हर पार्ट तक, लीव्स तक। लास्ट पार्ट क्या होता है प्लांट का? एंडिंग में स्टेम में जाएगा। स्टेम के बाद वो कहाँ पे चल जाएगा? लीव्स के अंदर। और लीव्स के थ्रू वो स्टोमेटा से क्या हो जाएगा? वाटर वेपर की फॉर्म में वापस एटमॉस्फेयर में चला जाएगा ट्रांसपिरेशन के थ्रू। यानी कि वाटर क्या है? वापस तो रूट्स में नहीं आता, वाटर सिर्फ नीचे से ऊपर जाता है, रूट से अपवर्ड डायरेक्शन में फ्लो करता है। तो इसलिए जाइलम के अंदर जो वाटर का ट्रांसपोर्ट है वो सिर्फ अपवर्ड डायरेक्शन यानी कि यूनी डायरेक्शनल होता है, दोनों डायरेक्शन में नहीं होता। लेकिन फ्लोएम, सेकेंड जो कंडक्टिव टिश्यू है फ्लोएम, वो क्या ट्रांसपोर्ट करती है? फूड को और हॉर्मोन्स को। जो फूड और हॉर्मोन्स का ट्रांसपोर्ट होता है फ्लोएम में, वो कैसा होता है? अपवर्ड और डाउनवर्ड बाय डायरेक्शनल।
अपवर्ड और डाउनवर्ड दोनों डायरेक्शन में, क्योंकि लीव्स ने फूड प्रिपेयर किया। फूड कौन प्रिपेयर करती है प्लांट्स के अंदर? लीव्स। तो वो जो लीव्स के द्वारा प्रिपेयर किया गया जो फूड है उसे फ्लोएम प्लांट्स के अपर पार्ट्स को भी पहुंचाती है और नीचे जो रूट्स प्रेजेंट है उन तक भी पहुंचाती है। तो इसलिए फ्लोएम का जो ट्रांसपोर्टेशन है फूड और हॉर्मोन्स का वो अपवर्ड और डाउनवर्ड दोनों डायरेक्शन में होता है, यानी कि बाय डायरेक्शनल होता है। अब सबसे पहले हम पढ़ेंगे जाइलम के बारे में कि जाइलम के अंदर जो वाटर का ट्रांसपोर्ट है वो कैसे होता है। सो ट्रांसपोर्ट ऑफ वाटर एंड मिनरल्स थ्रू जाइलम। सबसे पहले जाइलम के 4 कंपोनेंट्स होते हैं, ये आपने 9th क्लास में ही पढ़े हैं। जाइलम क्या है? एक टिश्यू है, प्लांट टिश्यू, तो आपने टिश्यूज चैप्टर में 9th क्लास में पढ़े हैं। जाइलम के 4 कंपोनेंट्स हैं, कौन कौन से? जाइलम ट्रैकिड्स, जाइलम वेसल्स, जाइलम फाइबर्स और जाइलम पैरेन्काइमा। और इनके अंदर जो फर्स्ट 3 हैं ये क्या होते हैं? जाइलम के डेड एलिमेंट्स। और जो ये जाइलम पैरेन्काइमा है ये क्या होता है? लिविंग एलिमेंट ऑफ जाइलम। अब हम बात कर रहे हैं वाटर और मिनरल्स के ट्रांसपोर्टेशन की, तो वो कौन करने का काम करता है? इन चारों कंपोनेंट्स के अंदर से कौन सा ऐसा कंपोनेंट है जो जाइलम का वाटर और मिनरल्स को ट्रांसपोर्ट करेगा? सो ट्रैकिड्स एंड वेसल्स हेल्प इन द ट्रांसपोर्टेशन ऑफ वाटर एंड मिनरल्स। सिर्फ ट्रैकिड्स और वेसल्स ये दोनों वर्क करते हैं किसमें? वाटर और मिनरल्स की ट्रांसपोर्टेशन में। अब वेसल्स नाम से ही क्लियर हो रहा है, कोई ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर होगी जो क्या करेगी? वाटर को रूट से कहाँ तक पहुँचाएगी? हर प्लांट पार्ट तक। जाइलम वेसल्स, अब बात आती है जाइलम वेसल्स की, तो वेसल्स डू नॉट कंटेन साइटोप्लाज्म और न्यूक्लियस। अब वेसल्स है उन्हें क्या करना है? वाटर ट्रांसपोर्ट करना है, तो उनके अंदर अगर साइटोप्लाज्म क्या होता है? जेली लाइक लिक्विड, तो अगर वो प्रेजेंट होगा, साथ में न्यूक्लियस प्रेजेंट होगा, तो वो वाटर को कैरी नहीं कर पाएंगी। वाटर को कैरी करने के लिए उसे क्या होना पड़ेगा? होलो ट्यूब, यानी एक खाली ट्यूब होना पड़ेगा, तभी तो उसके अंदर से वाटर फ्लो करेगा। तो इसीलिए जो जाइलम वेसल्स होती है उनके अंदर ना तो साइटोप्लाज्म होता ना ही न्यूक्लियस होता। एंड वॉल्स आर मेड अप ऑफ सेल्यूलोस और लिग्निन। और वॉल्स किससे बनी हुई होती हैं जाइलम वेसल्स की? सेल्यूलोस और लिग्निन से। अब हम एक डायग्राम से देखेंगे कि कैसे जाइलम के अंदर वाटर का ट्रांसपोर्टेशन होता है। तो देखो ये हमने डायग्राम बनाया है, इसके थ्रू हम समझते हैं कि कैसे जाइलम वाटर को ट्रांसपोर्ट करेगी। यहाँ पे क्या प्रेजेंट है? रूट हेयर। यहाँ पे क्या प्रेजेंट है? रूट हेयर्स। रूट हेयर्स कहाँ पे प्रेजेंट होंगे? सॉइल के अंदर। जो हमारी रूट प्लांट्स की जो रूट्स होती हैं उनके पास क्या होते हैं? छोटे छोटे रूट हेयर्स प्रेजेंट होते हैं। जो प्लांट की रूट्स हैं उनके अंदर क्या प्रेजेंट होते हैं? छोटे छोटे रूट हेयर्स प्रेजेंट होते हैं सॉइल के अंदर। तो इन रूट्स हेयर ये जो सॉइल के अंदर रूट हेयर प्रेजेंट है इनके साथ क्या प्रेजेंट है? यहाँ पे सॉइल पार्टिकल्स, ठीक है। साथ में सॉइल में क्या प्रेजेंट होता है? वाटर प्रेजेंट है। तो ये रूट हेयर क्या करेंगे? इसको क्या कर लेंगे? इस वाटर को एब्जॉर्ब कर लेंगे। कैसे करेंगे? बाय डिफ्यूजन। डिफ्यूजन क्या होता है? किसी भी चीज़ का अपनी हायर कंसंट्रेशन से लोअर कंसंट्रेशन में जाना, वो क्या होता है? डिफ्यूजन प्रोसेस। तो अब वाटर की जो कंसंट्रेशन है वो बाहर सोइल में हाई है और रूट्स को उसकी रिक्वायरमेंट है वाटर की, यानी कि रूट्स के अंदर क्या है? लो कंसंट्रेशन है वाटर की। तो इसलिए वाटर कहाँ से कहाँ फ्लो करेगा? सोइल से रूट हेयर के अंदर। तो रूट हेयर से कहाँ एंटर कर जाएगा वाटर? प्लांट बॉडी के अंदर। अब इस रूट हेयर से ट्रेवल होते हुए सबसे पहले वाटर कहाँ जाएगा? एपिडर्मिस। सबसे पहले क्या है? एपिडर्मिस। जो प्लांट की आउटर कवरिंग होती है उसे हम क्या बोलते हैं? एपिडर्मिस। तो सबसे पहले वो जो वाटर आया है वो कहाँ से फ्लो होगा? एपिडर्मिस के थ्रू। एपिडर्मिस से पास होने के बाद वो कहाँ से पास होगा? रूट कॉर्टेक्स के थ्रू। कहाँ पे पास होगा? रूट कॉर्टेक्स में। उसके बाद वो कहाँ जाता है? एंडोडर्मिस। ये जो नेम है, जो प्लांट्स के जो पार्ट्स हैं, आपको इनके नेम पता होंगे। सबसे पहले रूट हेयर में, उसके बाद एपिडर्मिस, देन रूट कॉर्टेक्स में, फिर कहाँ जाएगा वाटर? एंडोडर्मिस में। और उसके बाद यहाँ से क्या स्टार्ट हो जाएगी? जाइलम। ये जो ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर बनाया है ये क्या है? जाइलम। अब इस जाइलम के थ्रू ये वाटर कहाँ पे ट्रांसपोर्ट किया जाएगा? प्लांट के हर पार्ट तक। जैसे पहले जाएगा ये स्टेम में, इसीलिए हमने इसे क्या लिख दिया? स्टेम जाइलम, ठीक है, जो जाइलम स्टेम में प्रेजेंट है। फिर ये जाएगा लीफ जाइलम, ये जो है ये लीफ का पार्ट बना रखा है, ठीक
ठीक है, ये लीफ सेल्स दिखा रखे, तो ये कहा जाएगा अब लीफ जाइलम में। और लीव्स के अंदर क्या प्रेजेंट होते हैं, स्टोमेटास, स्टोमेटास प्रेजेंट होते हैं। स्टोमेटास क्या होते हैं, पोर्स होते हैं, स्मॉल पोर्स, तो ये हमने स्टोमेटा दिखा रखा है। तो स्टोमेटा के थ्रू ये वाटर क्या हो जाएगा, वाटर वेपर की फॉर्म में फिर से क्या हो जाएगा, एटमॉस्फेयर में चला जाएगा। ठीक है, अब एटमॉस्फेयर में क्यों जाएगा, क्योंकि प्लांट को जो रिक्वायरमेंट होती है वाटर की, वो जितना वाटर ये एब्जॉर्ब करते हैं सिर्फ उसका 1 to 2% ही इन्हें रिक्वायरमेंट होती है। बाकी जितना भी वाटर बचता है उसे क्या कर देते हैं, ट्रांसपिरेशन के थ्रू एटमॉस्फेयर में रिलीज कर देते हैं। अब जैसे ही ये ट्रांसपिरेशन के थ्रू एटमॉस्फेयर में वाटर को रिलीज करते हैं तो यहाँ पे क्या होता है, एक सक्शन पुल जनरेट होता है। सक्शन पुल का क्या मतलब है, यहाँ पे एक लो प्रेशर का एरिया बन जाता है। अब यहाँ पे जो वाटर था 98-99% वाटर जितना इन्होंने एब्जॉर्ब किया उसको इन्होंने कहाँ पे कर दिया, एटमॉस्फेयर में इवेपोरेट कर दिया। अब यहाँ पे क्या हो गया, एक खाली स्पेस प्रेजेंट हो गया। अभी मैंने बताया था कि जो वाटर है वो क्या करता है, हमेशा अपनी हायर कंसंट्रेशन से लोअर कंसंट्रेशन में आएगा। तो यहाँ पे जो वाटर की कंसंट्रेशन अब लो बन गई, यहाँ पे वाटर की कंसंट्रेशन कैसी हो गई, लो हो गई, क्योंकि अब यहाँ पे वाटर प्रेजेंट नहीं है, क्योंकि इन्होंने क्या कर दिया, ट्रांसपिरेट कर दिया। अब इस लो कंसंट्रेशन की वजह से एक पुल जनरेट होता है। पुल किस लिए जनरेट हो रहा है, ताकि क्यों किस लिए जनरेट कर रहे हैं ये इस पुल को, क्योंकि लो कंसंट्रेशन बन गई और ये चाहते कि हायर कंसंट्रेशन से अब क्या आए, हमारे पास वाटर आए, इसलिए एक सक्शन पुल जनरेट हो रहा है। एक पुल जनरेट होगा जिसकी वजह से पहले ये पुल यहाँ पे जनरेट हुआ, उसके बाद होते होते ये जो पुल है ये पूरी कहाँ पे जनरेट होगा, रूट हेयर्स तक। जैसे ही अब रूट हेयर्स के अंदर ये ऐसे सक्शन पुल जनरेट होगा, क्योंकि अब प्लांट के अंदर क्या है, वाटर की कंसंट्रेशन लो है, तो इनके अंदर क्या जनरेट हुआ, सक्शन पुल। और इन्होंने क्या किया, जो बाहर हायर कंसंट्रेशन में वाटर प्रेजेंट है उसको फिर से क्या ले लिया, प्लांट के अंदर ले लिया। तो यानी कि जो प्लांट है उसके अंदर कंटिन्यूअसली एक सक्शन पुल जनरेट होता रहता है। और सक्शन पुल किस लिए जनरेट होता है, क्योंकि ये क्या करते हैं 98-99% वाटर को तो इवेपोरेट कर देते हैं। अब इतना ज़्यादा वाटर इन्होंने इवेपोरेट कर दिया तो वहाँ पे तो वाटर की बिल्कुल लो कंसंट्रेशन हो गई। उसी लो कंसंट्रेशन की वजह से यहाँ पे क्या जनरेट होता है, एक पुल जनरेट होता है, जिसकी वजह से ये फिर से क्या करते हैं, हायर कंसंट्रेशन से वाटर को एब्जॉर्ब कर लेते हैं। तो ये पूरा प्रोसेस होता है किसके अंदर, जाइलम के अंदर, जिससे जाइलम क्या करती है, वाटर और मिनरल्स को पूरी प्लांट पार्ट के अंदर क्या कर देती है, ट्रांसपोर्ट कर देती है। अब नेक्स्ट हमारे पास एक और डायग्राम है, जैसे हमने अभी डायग्राम देखा वहाँ से भी आप समझ सकते हो। एक डायग्राम और है, आप इसके थ्रू भी उस जाइलम के फंक्शनिंग को समझ सकते हो। दोनों एक ही है, कोई भी बनाओ, आपकी मर्जी है। तो यहाँ पे हम देखेंगे, यहाँ पे क्या है, ये रूट्स हेयर दिखा रखे हैं, ठीक है, ये रूट हेयर सॉइल में प्रेजेंट है। यहाँ से क्या करेंगे, वाटर को एब्जॉर्ब करेंगे, और वाटर एब्जॉर्ब होगा तो सबसे पहले किसे क्रॉस करता है, एपिडर्मिस। ये सिंगल लेयर्ड है, सिंगल सेल की जो लेयर है उसे हम क्या बोलते हैं, एपिडर्मिस। अब फिर एपिडर्मिस के थ्रू पास होता हुआ वाटर कहाँ जाएगा, रूट कॉर्टेक्स। ये जो सेल्स हैं ये सारी सेल किसका पार्ट है, रूट कॉर्टेक्स का, ठीक है। उसके बाद कहाँ पे पहुँचता है, एंडोडर्मिस। ये जो एंडोडर्मिस की एक पूरी लेयर बनी हुई है, ये क्या है, एक सेल्स की ये जो लेयर बनी हुई है ये क्या होती है, एंडोडर्मिस। उसके बाद ये कहाँ पे जाता है, जाइलम वेसल्स। ये देखो ये ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर होती है, ये ऐसे प्लांट के ऊपर वाली तरफ जा रही होती है, ठीक है। ये जो ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर है ये क्या करती हैं, फिर वाटर को इस तरीके से है, ये ऐसे ट्यूब्स प्रेजेंट होती हैं, ठीक है, 3 ट्यूब्स प्रेजेंट है। वो क्या करेंगी, जो वाटर आया है यहाँ पे ट्यूब्स के अंदर, जाइलम के अंदर, उसे क्या करने का काम करती है, पूरे प्लांट पार्ट तक पहुँचाने का काम करती है। और जैसे ही ये पहुँचाएंगी तो वहाँ पे क्या होगा, लीफ के थ्रू ट्रांसपिरेशन हो जाएगा और फिर से एक सक्शन पुल क्रिएट हो जाएगा, जिसकी वजह से और भी ज़्यादा वाटर क्या होगा, एंटर कर जाएगा प्लांट के अंदर। तो हम प्रोसेस समझते हैं। द प्रोसेस ऑफ लॉस ऑफ वाटर इन वेपर्स फॉर्म बाय लीव्स इज कॉल्ड ट्रांसपिरेशन। जिस प्रोसेस के थ्रू प्लांट्स क्या करें, वाटर वेपर की फॉर्म में वाटर को क्या कर दे, एटमॉस्फेयर के अंदर रिलीज कर दें या फिर
इवेपोरेट कर दे, उसे हम क्या बोलते हैं, ट्रांसपीरेशन। प्लांट्स यूटिलाइज ओनली 1 to 2% ऑफ एब्जॉर्ब वाटर, जितना वाटर एब्जॉर्ब करते हैं उसका सिर्फ 1 to 2% ही वो यूटिलाइज करते हैं। रेस्ट ऑफ द वाटर इज लूज थ्रू द ट्रांसपीरेशन, और जितना वाटर बचता है उसे वो क्या कर देते हैं, ट्रांसपीरेशन के थ्रू लूज कर देते हैं। इट जनरेट्स अ पुल बाय विच रूट्स एब्जॉर्ब द वाटर, और ये क्या करता है, एक पुल जनरेट करता है। पुल किस लिए जनरेट करेगा, क्योंकि लोअर कंसंट्रेशन होगी वाटर की और वो हायर कंसंट्रेशन के ऊपर क्या कर रहा है, एक पुल जनरेट कर रहा है, विच ट्रांसपोर्ट्स इट टू द लीव्स, जिसकी वजह से जो वाटर है वो फिर से रूट हेयर्स के अंदर एंटर करेगा सोयल से और लीव्स तक ट्रांसपोर्ट कर दिया जाएगा। और इसी को हम बोलते हैं ट्रांसपीरेशन पुल थ्योरी। क्या बोलते हैं हम इसको, ट्रांसपीरेशन पुल थ्योरी। ठीक है, फूड और हॉर्मोन्स का जो ट्रांसपोर्टेशन है जो किसके थ्रू होगा, फ्लोएम के थ्रू। फ्लोएम भी क्या है, कंडक्टिव टिश्यू है जिसके थ्रू क्या होता है, फूड को ट्रांसपोर्ट किया जाता है प्लांट्स के पार्ट्स के अंदर। और जो फूड ट्रांसपोर्ट होता है वो कैसे होता है, अपवर्ड डायरेक्शन में भी होता है फ्लोएम के थ्रू फूड ट्रांसपोर्ट, और डाउनवर्ड डायरेक्शन में भी होता है। तो इसीलिए जो फ्लोएम फूड ट्रांसपोर्ट करती है वो कैसा होता है, बाई डायरेक्शनल। तो हम स्टार्ट करते हैं कंपोनेंट्स ऑफ फ्लोएम से। अब पहले हमें पता होना चाहिए कि फ्लोएम के कौन कौन से कंपोनेंट्स हैं। फ्लोएम के 4 कंपोनेंट्स हैं, फ्लोएम पैरेन्काइमा, सीव ट्यूब्स, कंपेनियन सेल्स और फ्लोएम फाइबर्स। जो फर्स्ट 3 बताए हैं वो क्या है, लिविंग एलिमेंट्स, और लास्ट में जो फ्लोएम फाइबर्स हैं ये क्या होती हैं, डेड एलिमेंट्स। फूड इज ट्रांसपोर्टेड बाय सीव ट्यूब्स विच हैव स्मॉल पोर्स इन देम, और जैसा कि इनके नेम से क्लियर हो रहा है फूड ट्रांसपोर्ट होगा तो वो किसके थ्रू ट्रांसपोर्ट होगा, ट्यूब्स के थ्रू। तो जो सीव ट्यूब्स हैं, ये जो 4 कंपोनेंट्स अभी हमने बात करी, इनके अंदर जो सीव ट्यूब्स है ये क्या करती हैं, फूड को ट्रांसपोर्ट करने का काम करती है। और इन सीव ट्यूब्स के अंदर स्मॉल पोर्स होते हैं जिनके थ्रू ये क्या करती हैं, फूड को ट्रांसपोर्ट करती हैं। इट हैज साइटोप्लाज्म बट लैक न्यूक्लियस, और इन सीव ट्यूब्स के अंदर साइटोप्लाज्म तो होता है लेकिन न्यूक्लियस नहीं होता। और ईच सीव ट्यूब हैव कंपेनियन सेल, और हर एक सीव ट्यूब के साथ एक कंपेनियन सेल होता है जिसके अंदर क्या प्रेजेंट होता है, साइटोप्लाज्म और न्यूक्लियस दोनों प्रेजेंट होते हैं। देखो हम डायग्राम देखते हैं, ये हमने क्या बना रखी है, सीव ट्यूब्स। एक ट्यूब ये है, फिर उसके बाद ये, फिर उसके बाद ये। ठीक है, इस सीव ट्यूब के अंदर क्या प्रेजेंट है, साइटोप्लाज्म प्रेजेंट है। और इस सीव ट्यूब के साथ में ये जो हमने स्ट्रक्चर बनाया है ये क्या है, कंपेनियन सेल, यानी इसका कंपेनियन है, इसके साथ में प्रेजेंट है, तो इसलिए हमने इसका नेम क्या दे दिया, कंपेनियन सेल। और इस कंपेनियन सेल के अंदर साइटोप्लाज्म भी प्रेजेंट है और न्यूक्लियस भी प्रेजेंट है, बट सीव ट्यूब्स के अंदर न्यूक्लियस नहीं है। और सीव ट्यूब्स के अंदर क्या होता है, जब एक सीव ट्यूब दूसरी सीव ट्यूब के साथ मिलती है तो यहाँ पे क्या होते हैं, पोर्स प्रेजेंट होते हैं। ये कंप्लीटली क्लोज नहीं है ट्यूब्स, यहाँ पे देखो ये पोरस होती है, यानी इनके बीच में स्मॉल पोर्स प्रेजेंट होते हैं। फूड जैसे ही मान लो यहाँ पे लीव्स हैं, लीव्स ने फूड प्रिपेयर किया, वो कहाँ पे आया, फ्लोएम में। फ्लोएम क्या करेगी, उसको ट्रांसपोर्ट करेगी। तो कैसे करेगी, अगर ये बंद हो जाएगी कंप्लीटली, अगर यहाँ पे कोई पोर्स ना प्रेजेंट हो तो ये ट्रांसपोर्ट कर ही नहीं पाएगी। तो इसलिए यहाँ पे पोर्स प्रेजेंट होते हैं ताकि क्या कर सके, फूड को ट्रांसपोर्ट कर सके बॉडी के हर पार्ट के अंदर। ठीक है, तो ये था प्लांट के अंदर फ्लोएम के थ्रू फूड का ट्रांसपोर्टेशन। और इस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, ट्रांसपोर्टेशन ऑफ फूड प्रिपेयर्ड बाय द लीव्स टू अदर पार्ट्स ऑफ द प्लांट। इस प्रोसेस को, यानी जिस प्रोसेस के थ्रू फूड प्रिपेयर जो कौन करता है, लीव्स, वो फूड कहाँ पे ट्रांसपोर्ट किया जाए, अदर पार्ट्स ऑफ द प्लांट, प्लांट की हर एक पार्ट के अंदर उसे क्या किया जाए, ट्रांसपोर्ट किया जाए। तो इस प्रोसेस को हम बोलते हैं ट्रांसलोकेशन। ठीक है, इस प्रोसेस को हम क्या बोलेंगे, ट्रांसलोकेशन। अब प्लांट्स के अंदर जो फूड प्रिपेयर होता है वो कैसे प्रिपेयर होगा, फोटोसिंथेसिस में। फोटोसिंथेसिस के बारे में हम पढ़ चुके हैं अपने पिछले लेक्चर्स में। फोटोसिंथेसिस के थ्रू जो फूड प्रिपेयर होता है वो किस फॉर्म में होता है, ग्लूकोज की फॉर्म में, यानी C6H12O6। फिर उस फूड को क्या किया जाता है, स्टोर किया जाता है प्लांट के अंदर। प्लांट ने स्टोर किया, स्टोर किस फॉर्म में करते हैं, वो स्टार्च की फॉर्म में। और फिर जब भी किसी प्लांट पार्ट को अगर फूड की रिक्वायरमेंट है तो फ्लोएम के थ्रू उस फूड को ट्रांसपोर्ट किया जाता है उस पार्ट तक। और जब वो ट्रांसपोर्ट करती है फूड को तो वो ट्रांसपोर्ट किस फॉर्म में होता है, सुक्रोज की फॉर्म में।
ठीक है। तो ये था हमारा फ्लोएम के थ्रू फूड का ट्रांसपोर्टेशन। ऐसे ही अगर किसी हार्मोन को रिलीज करना है तो प्लांट पार्ट जो भी हार्मोन को रिलीज करता है वो भी किसके थ्रू ट्रांसपोर्ट किया जाता है, फ्लोएम के थ्रू। ठीक है। तो यहाँ पे हमारा सर्कुलेटरी सिस्टम, ह्यूमन सर्कुलेटरी सिस्टम पहले ही कर चुके हैं हम, और आज हमने कर लिया प्लांट सर्कुलेटरी सिस्टम। यहाँ पे ये कंप्लीट होता है। और अगर आपको किसी भी टॉपिक में कोई भी डाउट है तो आप पूछ सकते हैं कमेंट बॉक्स में। थैंक यू।